नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बोनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान की जो बड़ी भर्ती है, एक पशु परिचर भर्ती परीक्षा भी है और इस भर्ती को लेकर के अभी तक युवाओं ने इस पर फोकस नहीं किया है। मगर दोस्तों, अब मेरा मानना है कि आप अभी तक जितने एग्ज़ाम थे, सीईटी समान पात्रता परीक्षा, सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों भी हो चुकी है और आज जो लास्ट शिफ्ट है उसका भी पेपर हो जाएगा शांतिपूर्वक संपन्न। उसके बाद दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला टारगेट होगा तो वही होगा पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023। और इस भर्ती परीक्षा की जो परीक्षा तिथि है वो दिसंबर माह में है। ये सभी आप जानते हो कि दिसंबर माह में इस भर्ती परीक्षा का आयोजन होना है। मगर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि भर्ती परीक्षा तो दिसंबर माह में है, मगर इस भर्ती परीक्षा के जो पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ था, संशोधित पाठ्यक्रम भी जारी किया गया था। तो उस सिलेबस को लेकर के अभी तक बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता नहीं है। बहुत पहले की बात है, मगर आज लेटेस्ट ये जो अपडेट है, मेरे द्वारा ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो उस सिलेबस को लेकर के मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगा, पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा के सिलेबस में लेकर के कि क्या परिवर्तन हुआ और हमारा पाठ्यक्रम क्या है और भर्ती परीक्षा होने वाली है तो उनमें किन किन टॉपिकों को लेकर के हमारे सवाल आएंगे। तो इस बात को लेकर के ही इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए पशु परिचर भर्ती के लिए, क्योंकि दिसंबर में हमारी परीक्षा है और इस बीच अब हमारा एक ही टारगेट है। तो वो ये टारगेट है कि हम पशु परिचर भर्ती परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। जैसे ही दिसंबर में हमारी भर्ती ये पूरी होती है तो उसके बाद हमें और से एक नया टारगेट पकड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा को लेकर के सिलेबस की चर्चा करूँगा मैं। और उसके बाद हम भी जो मॉडल पेपर की जो श्रृंखला है, जो पशु परिचय भर्ती को लेकर के मॉडल पेपर है, तो उनके हिसाब से हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों, हमारे मॉडल पेपर को आप रोज़ ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बात कर लेता हूँ सिलेबस को लेकर के। तो देख सकते हो यहाँ पर जो आपके सामने पूरा जो है वो सिलेबस ही है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। तो देख सकते हो, संशोधित विज्ञप्ति इन्होंने बहुत पहले ही जारी कर दी थी, पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2023। देखिए, पशु परिचर एनिमल अटेंडेंस सीधी भर्ती परीक्षा है 2023। और आगे बात कर लेता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर जो पूरा पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर पाठ्यक्रम का जो पूरा विवरण दे रखा है कि स्कीम क्या है, परीक्षा कितने नंबरों की होगी, प्रश्न कितने नंबर को कम नंबरों के होंगे, तमाम बिंदु है हमारे सामने, पूरा सिलेबस ही है ये, देख सकते हो। बोर्ड द्वारा पशु परिचय सीधी भर्ती परीक्षा 2023 में दिनांक 6/10/2023 को विस्तृत विज्ञापन एवं दिनांक 12/1/2024 को संशोधित विज्ञापन जारी कर दिनांक 19/1/2024 से दिनांक 17/2/2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तो दोस्तों, ये बात तो पहले की हो गई थी। जो आवेदन किया है उन अभ्यर्थियों को पता होगा कि आपने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है और हमें हमें तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, विस्तृत सिलेबस के को भी जारी हो गया है और उसको लेकर के भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो देख सकते हो, उक्त भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के बिंदु संख्या 21 परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम में विभाग की अनुशंसा पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। तो देख सकते हो, जो परीक्षा की स्कीम है और पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। बदलाव तो ये किया गया है कि जो पाठ्यक्रम था पहले विस्तृत नहीं दिया था, अब हमें टॉपिक भी पता है और विस्तृत सिलेबस जारी हो गया है। तो देख सकते हो, परीक्षा की स्कीम क्या है। पशु परिचय के पदों हेतु भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार है। तो देख सकते हो, प्रश्नों की संख्या पेपर में टोटल कितने होंगे तो 150 होंगे। कुल अंक कितने हैं तो 150 होंगे और 3 घंटे का आपको परीक्षा में समय दिया जाएगा। यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का है। इस स्कीम में 150 आपके पूरे प्रश्न हैं और देख सकते हो, और 150 ही आपके नंबर है। तो मान करके चलिए कि 1 नंबर का एक सवाल है। आगे देख सकते हो, इसकी स्कीम को लेकर के बात करता हूँ तो देखिए, नोट लिख रखा है यहाँ पर। पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 150 प्रश्न होंगे। आगे देख सकते हो, अधिकतम पूर्णांक 150 अंक का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक का व्यय होगा। आगे देखिए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% तक अंक लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा की मानक स्तर सेकेंडरी स्तर का होगा। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर जो 6 बातें हैं वो देख ली है कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, अधिकतम जो पूर्णांक है 150 अंक का होगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक तय होगा।
प्रत्येक गलत उत्तर का 1/4 भाग काटा जाएगा। तो दोस्तों माइनस मार्किंग 1/4 है यहाँ पर, ये पता होना चाहिए। और आपको क्वालीफाई के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। इस भर्ती में पूरे पेपर में 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, ये बात तो बोली गई है। आगे देखिए, परीक्षा का मानक स्तर जो कठिनाई स्तर है वो सेकेंडरी का होगा, यानी कि 10वीं स्तर तक की आपके कठिनाई स्तर इस पेपर में आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये पशु परिचर भर्ती को लेकर के हमने यहाँ पर बात कर ली कि इसकी पूरी स्कीम क्या है, तो आपको भी समझ में आ गई होगी। तो बड़े तौर पर मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। तो देख सकते हो भर्ती कौन सी, तो पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023 है। यहाँ पर हमने देख लिया कि 150 तो अंक है, उतने ही अंक है तो उतने ही सवाल है, और 3 घंटे का परीक्षा में समय दिया जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, और अधिकतम जो पूर्णांक 150 का होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक देय होगा। गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। माइनस मार्किंग 1/4 रखी गई है। और क्वालिफाई होने के लिए आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है। और उसके बाद देख सकते हो कि परीक्षा सेकेंडरी स्तर की होगी, यानी कि 10वीं, आपकी 10वीं स्तर की ये परीक्षा है, ये बात पता होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए विस्तृत सिलेबस को लेकर के बात करता हूँ। तो आगे का जो सिलेबस है पाठ्यक्रम, तो देख सकते हो यहाँ पर पाठ्यक्रम, पहला पाठ्यक्रम है तो वो है राजस्थान का भूगोल। तो देख सकते हो यहाँ पर पाठ्यक्रम जो सिलेबस है वो देख सकते हो पूर्णांक 150 का ही है। प्रश्नों की संख्या 150 है। तो देख सकते हो राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, पशुपालन का सामान्य ज्ञान, सामायिक समसामयिक विषय आदि समाविष्ट हो। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। तो दोस्तों ये बात तो हम पहले ही देख चुके हैं। अब हमें विषय विवरण देखना है कि जो विस्तृत सिलेबस जारी हुआ है उसमें देख सकते हो यहाँ पर सर्वप्रथम देखिए तो राजस्थान का भूगोल शामिल किया गया है। तो देख सकते हो भूगोल को लेकर के बात करता हूँ तो कौन कौन से टॉपिक है यहाँ पर देख सकते हो। तो देख सकते हो राजस्थान का भूगोल, राजस्थान में क्या पूछा जाएगा, तो स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन। देख सकते हो प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी पूछी जाएगी, वन संरक्षण भी पूछा जाएगा, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र व जिले भी पूछी जाएगी, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं भी यहाँ पर पूछी जानी है। जनसंख्या में देख सकते हो आकार वृद्धि विवरण और घनत्व भी पूछा जाएगा, साक्षरता भी पूछी जाएगी, परिजन परिवहन और रेल मार्ग भी पूछा जाएगा इत्यादि। ये टॉपिक यहाँ पर शामिल किए गए हैं। मतलब मान करके चलिए कि राजस्थान का भूगोल में जिन भी अभ्यर्थियों ने पटवार की तैयारी कर रखी है, या पूर्व में जिन्होंने रीट का कोर्स ले रखा है या रीट की तैयारी कर रखी है, तो उनको अलग से कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पार्ट बिल्कुल कॉमन चीज़ है, हर भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। और मैं तो बात करता हूँ जिन भी भाइयों ने सीईटी की तैयारी कर रखी है तो उन्होंने ये पढ़ रखा है, तो आपको ज़्यादा फोर्स या फिर किसी भी प्रकार का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने सीईटी में ले रखा है राजस्थान की स्थिति और विस्तार जो भूगोल है, आप बिल्कुल इन टॉपिकों को लेकर के वहाँ से देख सकते हो। पढ़ना क्या है, तो राजस्थान की स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाजन को पढ़ना है, प्राकृतिक वनस्पतियों को पढ़ना है, वन संरक्षण को पढ़ना है, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र और जिले पढ़नी है, प्रमुख परियोजनाओं को देखना है, जनसंख्या में आकार वृद्धि और वितरण को देखना है, घनत्व देखना है, आगे देखिए साक्षरता को देखना है, और परिवहन और राष्ट्रीय जलमार्ग को इत्यादि देखना है। तो दोस्तों ये सिलेबस का पार्ट हो गया राजस्थान से संबंधित। आगे बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो आगे सिलेबस में क्या पूछा जाएगा, तो वो बात कर लेता हूँ। तो राजस्थान की कला और संस्कृति, तो देखिए 2 नंबर का जो पार्ट रखा है वो है राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति। यहाँ से क्या पूछा जाएगा, तो देख सकते हो ऐतिहासिक घटनाएं पूछी जाएगी, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित भी यहाँ से पूछा जाएगा, एकीकरण भी यहाँ पर शामिल किया गया है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी यहाँ पर शामिल है, भाषा एवं साहित्य यहाँ पर पूछा जाएगा, कृषि एवं सामाजिक जीवन भी पूछा जाएगा, वेशभूषा से संबंधित भी यहाँ पर टॉपिक है, वाद्य यंत्र को भी शामिल किया गया है, लोक देवता और लोक साहित्य भी यहाँ पर पूछे जाएंगे, बोलियां, मेले और त्योहार भी शामिल है, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, आगे देखिए पर्यटक स्थल व स्मारक भी शामिल है, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियां इत्यादि शामिल है। तो देख सकते हो दोस्तों राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति में क्या पूछा जाएगा, तो ऐतिहासिक घटनाएं पूछी जाएगी, स्वतंत्रता आंदोलन हुए वो पूछा जाएगा, एकीकरण भी शामिल है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य भी शामिल किया गया है, और संस्कृति आया व सामाजिक जीवन भी शामिल किया गया है, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार भी इस टॉपिक में शामिल है, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, आगे देखिए पर्यटन स्थल व स्मारक है, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियां इत्यादि।
तो दोस्तों इतिहास की कला और संस्कृति से संबंधित ये टॉपिक पूछे जाएंगे, तो ये भी आपको बिल्कुल सीईटी में आपने पढ़ रखा है, आपको अलग से कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पढ़ रखा है उसको अच्छे से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, तो आपकी और ये तैयारी अच्छी हो जाएगी। और पशु परिचर भर्ती परीक्षा जो दिसंबर में है उसके लिए आप तैयार रहिए। आगे बात कर लेता हूँ, तो देखिए जो सिलेबस का भाग है तो वो है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान को लेकर के बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए सामान्य विज्ञान में क्या पूछा जाना है। तो सामान्य विज्ञान को लेकर के बात करता हूँ, तो देखिए भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन इसमें शामिल किया गया है। धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिक को इनमें शामिल किया गया है। प्रकाश का परावर्तन एवं नियम यहाँ पर शामिल किए गए हैं। आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली भी पूछी जानी है। मानव शरीर संरचना, अंग और तंत्र यहाँ पर पूछा जाएगा। प्रमुख मानव रोग कारण एवं निदान, अपशिष्ट प्रबंधन, तो यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, सामान्य विज्ञान जो तीसरा पार्ट है यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पूछा जाना है। धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिक पूछे जाएंगे। प्रकाश का परावर्तन एवं नियम यहाँ पर पूछे जाने हैं। आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली पूछी जाएगी। मानव शरीर संरचना, अंग और तंत्र यहाँ पर पूछा जाएगा। प्रमुख मानव रोग कारक एवं निदान, अपशिष्ट प्रबंधन यहाँ पर पूछा जाएगा। तो दोस्तों जिन भी भाइयों ने रीट की तैयारी कर रखी है तो उनके लिए तो ये पार्ट बिल्कुल आसान है, क्योंकि पूरा का पूरा जो जो रीट का सिलेबस है वही यहाँ पर सामान्य विज्ञान का आप देख रहे हो। 6 टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। 4 नंबर 3 नंबर का हो गया, तो अगला जो पार्ट बांट रखा है वो है 4 नंबर का पार्ट। और 4 नंबर के पार्ट में क्या पूछा जाएगा, तो देखिए प्रमुख समसामयिक घटनाएं पूछी जाएगी। इनमें क्या क्या पूछा जाएगा, खेल से संबंधित आपको सवाल पूछे देखने को मिलेंगे। राजनीति भी पूछी जा सकती है। अर्थव्यवस्था से भी सवाल पूछे जाएंगे। सामाजिक और भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे इत्यादि सवाल पूछे जाएंगे। राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व भी पूछे जा सकते हैं। राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियाँ भी यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो दोस्तों करंट का जो पार्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, और समसामयिक की जो घटनाएं होती है वो इस पार्ट में पूछी जा सकती है। तो फिर से बता देता हूँ, तो देखिए खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिया संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंध मुद्दे इत्यादि यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे भी पूछे जा सकते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियाँ भी यहाँ पर इस पार्ट से पूछी जा सकती है। आगे बात कर लेता हूँ, तो अगला जो पार्ट है देख सकते हो 5 नंबर का जो पार्ट है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो 5 नंबर का जो पार्ट है वो है मैथमेटिक्स। तो देख सकते हो मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा जाना है। तो देखिए महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पर पूछे जाएंगे सवाल। औसत, लाभ हानि प्रतिशतता, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात और समानुपात, ये इतना पार्ट है जो मैथमेटिक्स का शामिल किया गया है। तो क्या है, फिर से रिपीट कर लेता हूँ। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक इस टॉपिक से सवाल आएंगे। औसत भी पूछा जाएगा, लाभ हानि से सवाल आएंगे, प्रतिशत से सवाल पूछे जाएंगे, साधारण ब्याज से पूछे जाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और अनुपात और समानुपात से संबंधित सवाल आपको पूछे जाने हैं। तो दोस्तों ये जो है गणित का पार्ट है, यहाँ पर ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आगे देखिए जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है वो है पशुपालन से संबंधित, क्योंकि दोस्तों हमारी जो भर्ती का नाम भी यही है कि पशुपालन भर्ती, पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023, यानी कि एनिमल अटेंडेंस की भर्ती है। तो यहाँ पर हमें पशुओं के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो 4 टॉपिक यहाँ से भी शामिल किए गए हैं, तो वो कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। 6 नंबर का पार्ट है वो पशुपालन से संबंधित है। तो देखिए जंतु जंतुओं में जगत, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग है, विशेषताएं, आवास, संरक्षण इत्यादि ये टॉपिक शामिल किया गया है। पशु उत्पादकों का पोषण, मान, देख सकते हो मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन इत्यादि भी शामिल किया गया है। आधुनिक विश्व में चरवाहे इत्यादि शामिल है। वन्य प्राणी, उनका जीवन तथा वन्य जीव संसाधन इत्यादि। तो दोस्तों ये 4 टॉपिक है, फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पशुपालन से जंतुओं में जनन कैसे होता है ये पूछा जाएगा। पाचन के संबंधित पूछा जाएगा। श्वसन का टॉपिक भी है। प्रमुख रोग भी पूछे जाएंगे। विशेषताएं एवं आवास भी यहाँ पर पूछी जाएगी पशुओं से संबंधित। और इनका संरक्षण कैसे किया जाता है ये भी पूछा जाएगा। 2 नंबर का टॉपिक है वो देख सकते हो, पशु उत्पादकों का पोषण। देखिए पोषक मान, पशु कृषि भी पूछी जाएगी, कुक्कुट पालन इत्यादि यहाँ पूछा जाना है। 3 नंबर का जो पॉइंट है वो देख सकते हो, आधुनिक विश्व में चरवाहे इत्यादि। तो आधुनिक विश्व में चरवाहे के बारे में पूछा जाएगा। 4 नंबर का जो है वो वन्य प्राणी, उनका जीवन तथा वन्य जीव संसाधन इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों 6 नंबर का जो पार्ट था उसको लेकर के भी हमने बात कर ली। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर सचिव है, देखिए सचिव बीसी बदाल, जो हमारे बोर्ड कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव है, उनके द्वारा ये पूरा सिलेबस जारी किया गया है।
तो दोस्तों पशु परिचर भर्ती के सिलेबस को लेकर के हमने बात कर ली, प्रत्येक टॉपिक को लेकर के बात की। टोटल जो है 6 खंडों में ये सिलेबस बँटा हुआ है। तो राजस्थान का भूगोल था, राजस्थान की कला और संस्कृति थी, समसामयिक घटनाएँ थी, दैनिक विज्ञान थी और इसके बाद जो पशुपालन से संबंधित है वो है और मैथमेटिक्स भी पूछी जानी है। तो ये 6 पार्टों में ये सिलेबस है और मेरा ये मानना है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई कोर्स नहीं नहीं लेना है जो पशुपालन से संबंधित है। आप कोई मार्केट से एक छोटी बुक खरीद लीजिए और पशुओं से संबंधित जो जानकारी है आप आसानी से पढ़ सकते हो। उसके अलावा जो भी है, बहुत सारे अभ्यर्थी पूर्व में तैयारी कर चुके हैं, तो वहीं आपको पढ़ना है, अपनी तैयारी कंठस्थ करनी है। और मेरा मानना तो यही है कि आपने सीईटी दोनों लेवल की, जो कि ग्रेजुएशन और सीनियर सेकेंडरी लेवल की दी है, तो फिर आपको राजस्थान के जो प्रश्न पूछे जाते हैं या मैथमेटिक्स के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी है। बस आप अपनी तैयारी को और कंठस्थ कीजिए और मजबूत बनाने का प्रयास कीजिए। और जो पशुपालन से संबंधित जो पोर्शन दे रखा है सिलेबस में, उसको एक अच्छी बुक ला करके आप पढ़ लीजिए। तो आप इस पेपर को भी आसानी से क्वालिफाई और पास कर सकते हो और अपनी एक सीट निकाल सकते हो। तो दोस्तों यही वीडियो था, हमारा उद्देश्य यही था कि आपको सिलेबस से अवगत करा दूं। और आने वाले समय में हम कल से जो मॉडल पेपर 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो पशु परिचर भर्ती से संबंधित स्टार्ट करेंगे। आप उन मॉडल पेपरों को रेगुलर दीजिए और वनडे एग्जाम को पास करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अधिक से अधिक प्रश्न और आंसर किए जाए। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।